हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो गाइज, मैं आकांक्षा कुमार आपका स्वागत करती हूँ अपने ऑफिशियल चैनल पे, जिसका नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। गाइज, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए और आप कोई भी सेशन यहाँ मिस ना करो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना सेशन विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग यहाँ पे वोकैब बूस्टर सीरीज में फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज कर रहे हैं। आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं। तो गाइज, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, वो चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट अस स्टार्ट विद फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इनके फिक्स मीनिंग होते हैं और ये फिक्स बेसिकली सिचुएशन में यूज होते हैं। फ्रेजल वर्ब या तो प्रीपोजिशन और वर्ब से मिलके बने हुए होते हैं या वर्ब और एडवर्ब से मिलके बने हुए होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, एडवर्ब्स तो यूज हो जाते हैं। कंजंक्शन आप यूज नहीं कर सकते। केवल आप तीन चीजें यूज कर सकते हो, वर्ब, प्रेपोजिशन एंड एडवर्ब्स। तो ये क्या हो सकता है, ये तीनों से मिलके भी बने हुए हो सकते हैं, ये वर्ब प्लस एडवर्ब से मिलके भी बने हुए हो सकते हैं, ये वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से भी मिलके बने हुए हो सकते हैं, या प्रेपोजिशन और एडवर्ब का भी ये बेसिकली कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो चलिए गाइज, लेट अस स्टार्ट विद दी सेशन। आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का फायदा क्या होगा, सारी पीडीएफ मिलेंगी आपको विद एनोटेशन, और उसके साथ साथ आपको क्विज मिलेगा रोज 9 बजे रात में, मंडे टू सैटरडे, जिसमें हम लोग बात करेंगे जीएस और इंग्लिश की। तो गाइज, अगर आपको जीएस और इंग्लिश अपनी रिवाइज करनी है तो आपको क्विज जरूर ज्वाइन करना है। और गाइज, बहुत और भी मैं पीडीएफ आपको यहाँ पे देती हूँ, जैसे फ्रेजल वर्ब की पीडीएफ मैं ऑलरेडी कल दे चुकी हूँ। उसके अलावा डेली बेसिस पे मैं आपको 10 वर्ड्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ द हिंदू से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरे साथ जुड़ जाना है। तो चलिए गाइज, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बता दिया था, फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं गाइज, ध्यान रखिएगा, वो तीन तरह के, बेसिकली उस पे तीन तरह पे बेस्ड उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। वोकैबलरी, जहां पे सीधा आपको फ्रेजल वर्ब दिया जाए, जैसे लुक अप या कम अक्रॉस, इसके 4 मीनिंग दिए जाए और आपको करेक्ट मीनिंग गेस करना है। एक फिलर्स में आते हैं, ये क्लॉज टेस्ट और फिलर्स के अंदर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आते हैं, और एरर स्पॉटिंग भी आता है इन पे बेस्ड। तो गाइज, क्या करना है आपको, आपको ये तीनों चीज प्रैक्टिस करनी है। तो वोकैब वाला मैं आपको कल की क्लास में करा चुकी हूँ, आज मैं फिलर्स कराने वाली हूँ आपको, और उसके बाद हम लोग कल की, जो आने वाला कल है, उस क्लास में एरर स्पॉटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज अपना सेशन, अपना क्विज। स्टार्ट लिख दीजिए जल्दी से, अगर आप लोग सब लोग तैयार हैं। तो गाइज, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम सब लोगों को। गाइज, टोटल 16 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 16 क्वेश्चंस देखते हैं, 16 में से कितने लोग कितने क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो सुन लीजिए पहले क्या करना है। सेंटेंस में ब्लैंक दिया गया होगा, आपको उस ब्लैंक को कंप्लीट करना होगा, और इस बॉक्स में आपको काफी सारे फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं। तो यहाँ से एक फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ पे यूज करना है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज करिए जो इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बना दे। जैसे बगलर्स, बगलर्स, द बगलर्स जो होता है, ये बगलर्स जो होता है, ये चोरों को बोला जाता है, जो शातिर चोर होते हैं उनको बोला जाता है बगलर्स। डैश द हाउस एंड स्टोल ऑल द ज्वेल्स, वो घर में घुस गए और उन्होंने घुस गए और उन्होंने क्या करा, सारे के सारे ज्वेल ले लिए। अब देखो, ब्रेक इनटू होगा, क्रॉस आउट होगा, ईट आउट होगा, गेट थ्रू होगा, या ग्रो अप होगा, या कीप अप होगा। देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो गाइज, आइए आंसर बताइए जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी। तो गाइज, द राइट आंसर ऑप्शन ओवर हियर शुड बी ब्रोक इन, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती कहीं पे घुस जाना या मोशन में कहीं पे घुस जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद योर मोबाइल फोन, आई कैन नॉट डैश टू यू। मैं तुमसे क्या नहीं कर पा रही हूँ, मैं तुमसे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए यू हैव टू यूज अ राइट फ्रेजल वर्ब। मैं तुमसे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं तुम तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। तो पहुंच नहीं पाना या पहुंच पाने के लिए यूज होना चाहिए। तो गाइज, आंसर देखिएगा क्या होना चाहिए यहाँ पे।
तो देखो ब्रेक इनटू ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, क्रॉस आउट नहीं हो सकता, ईट आउट बाहर खाना हो सकता है, गेट थ्रू टू, तो गाइस टू ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और ग्रो अप, कीप अप नहीं हो सकता, लेट इन ऑन नहीं हो सकता, मेक अप फॉर नहीं हो सकता, तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, गेट थ्रू टू। गेट थ्रू टू का मतलब होता है तुम तक पहुंचने में, पहुंच नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, पहुंचा नहीं जा रहा है, तो गेट थ्रू समथिंग मतलब किसी चीज तक पहुंच जाना, कनेक्ट कर जाना। आइए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। आई डैश एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माइन एट दी एयरपोर्ट। एक्वेंटेंस होते हैं वो लोग जो नोन होते हैं, तो मैं मिलाऊंगा उससे, ठीक है, नोन जो लोग होते हैं, नोन वंस आपके जान पहचान वाले। आई हैड एन सीन हर इन ईयर्स, और बहुत सालों बाद मैं वहां पे मिली हूँ। तो गाइस देखो क्या होना चाहिए, आंसर देखिए, तो ब्रेक इनटू हमारा खत्म मतलब यूज हो चुका है, गेट थ्रू टू यूज हो चुका है, तो देखिए कीप अप, लेट इन ऑन, मेक अप फॉर, पुट अप विद, रन इनटू, स्टैंड फॉर, स्लो डाउन, स्टैंड फॉर, ठीक है, या फिर टेक आफ्टर, टर्न डाउन, वर्कआउट, क्या होना चाहिए गाइस देखो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेसिकली मिलने के लिए यूज हो रहा है, मिला, मिलना, है ना, टकराया, तो गाइस क्रॉस केम अक्रॉस होता तो केम अक्रॉस भी हम यहाँ पे लगा सकते थे, क्योंकि वो क्या है, सेम ही मीनिंग को डिनोट करता है, केम अक्रॉस। मैं एक बार स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ इसकी, पर गाइज यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए कम इनटू, रन इनटू, सॉरी कम इनटू नहीं, रन इनटू, रन इनटू मतलब किसी से मिल जाना, किसी के केम अक्रॉस हो जाना, किसी के आमने सामने आ जाना। तो चलिए गाइस थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट आप धीरे से इसको देख के आराम से करोगे, है ना, तो चीजें सही हो जाएंगी, और काफी लोग, आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो नेक्स्ट देखो, आई टोल्ड हर टू डैश अदरवाइज शी वुड क्रैश इनटू द कार अप फ्रंट, तो मैंने उसको बोला कि भैया देख के संभाल के चलाओ गाड़ी, धीरे चलाओ गाड़ी, ठीक है, धीरे केयरफुली चलाओ गाड़ी, अदरवाइज आप किसी कार में भिड़ जाओगी, है ना, फ्रंट में जाके लड़ जाओगी। तो गाइज देखो ब्रेक इनटू यहाँ पे हम लोग यूज कर चुके हैं, ठीक है, गेट थ्रू हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं, ठीक है, रैन इनटू हो चुका है यूज, है ना, तो अगर ये होता कि शी रैन डाउन हर कार इनटू दी अनदर वन, तो दूसरी गाड़ी से भिड़ गई है, तो रैन इनटू यूज कर सकते थे। अब क्या बोल रहा है, धीरे चलाओ, केयरफुली चलाओ, तो मेरे पास यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, स्लो डाउन, धीरे कर लो, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, what do the letters WHO dash the World Health Organization, है ना, तो भाई इसके मायने क्या होते हैं, बेसिकली ये पूछ रहा है, WHO के मायने क्या होते, मायने क्या होता है, ठीक है, मायने क्या होता है, तो बेसिकली ये पूछ रहा है, तो आपको एब्रीविएशन के क्वेश्चन दिए जाते थे ना, तो वहां पे आपसे पूछा जाता था कि भाई ये किस चीज को व्यक्त करता है, तो ब्रेक इनटू हमारा जा चुका है, गेट थ्रू जा चुका है, और हमारा बेसिकली रन इनटू भी हम लोग यूज कर चुके हैं, स्लो डाउन भी हम लोग यूज कर चुके हैं, तो देखो गाइस आंसर क्या होना चाहिए, चलिए, तो मायने के लिए यूज होगा स्टैंड फॉर, कि भाई आपको क्या समझ में आता है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, ठीक है, समझ में आना, मायने क्या होते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वी यूजुअली डैश एट आवर फेवरेट रेस्टोरेंट वंस इन अ मंथ, तो हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे जाते हैं एक बार में, तो क्या करने जाते होंगे, हैंग आउट करने जाते होंगे, ठीक है, या खाने पीने जाते होंगे, भाई रेस्टोरेंट जा रहा है आदमी तो खाएगा ही पिएगा, तो गाइस बाहर जाने के लिए, बाहर जाना, है ना, हैंग आउट करने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज होगा यहाँ पे देखिएगा, तो रेस्टोरेंट में खाना खाया जाता होगा, तो खाने के लिए एक ही फ्रेजल वर्ब है, ये रहा आपके सामने, तो गाइस टेंशन ही नहीं लेनी, ईट आउट यहाँ पे मार्क कर देना है आपको, ईट आउट, हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो रेस्टोरेंट से आप आराम से लगा सकते हो, हैंग आउट मतलब घूमने जाते हैं तो मॉल में भी जा सकते हो, पार्क में भी जा सकते हो, बस रेस्टोरेंट है तो वहां पे आप खाने जाओगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लीज डैश द नेम्स यू डू नॉट वांट टू हैव ऑन द लिस्ट, तो उन नेम्स को काट दो
है ना, या हटा दो, ठीक है, जो आपको अपनी लिस्ट पे नहीं चाहिए। तो उन नेम्स को काट दीजिए या हटा दीजिए जो आपकी लिस्ट में नहीं है। तो गाइज आंसर देखो क्या होना चाहिए। तो बताओ भाई, हटा दो। तो देखी होगी ना वो वाली पिक्चर गर्भ, तो उसमें ऐसे ऐसे करता है, क्रॉस बनाता है। तो हटा दो, खत्म कर दो। तो आंसर क्या होना चाहिए गाइज यहाँ पे? यस, क्रॉस आउट। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आज का सेशन ये। तो गाइज जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत बढ़िया चीजें कर रहे हैं। अब देखो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि बाकी लोगों को भी आप चैनल के बारे में बता सको और लोगों को बोल सको कि उन्हें चैनल को क्या करना है, उन्हें चैनल को बेसिकली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना है। माय टीचर told me to stop being so childish and start dash। तो देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो वर्ब की फॉर्म चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। गाइस ध्यान रखो। तो देखो भाई, मेरे टीचर ने बोला कि आप बच्चों की तरह बिहेव करना बंद कर दो और बड़े हो जाओ, है ना, या बड़े हो जाओ की जगह मतलब आप कह सकते हो मैच्योर हो जाओ, है ना, मैच्योर हो जाओ। तो गाइस देखो क्या होना चाहिए, मैच्योर हो जाएं। तो देखो, कीप अप नहीं हो सकता, लेट इन नहीं हो सकता, गेट थ्रू तो हम यूज कर चुके हैं, ग्रो अप बहुत बढ़िया है, ग्रो अप। तो स्टार्ट ग्रोइंग अप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आईएनजी लगाओगे, क्योंकि बीइंग के साथ हम वर्ब प्लस आईएनजी का यूज कर देते हैं। तो भैया मैच्योर हो जाओ, बड़े हो जाओ, ग्रो अप कर जाओ, ठीक है। आइए, तो गाइस आपको जो मैं जैसा मैं स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ, मंडे से सैटरडे रोज रात को 9 बजे जीएस प्लस इंग्लिश का क्विज, जिसमें आप करीब 20 से 30 क्वेश्चंस करते हैं, टेलीग्राम पे मेरे ग्रुप पे आपको मिलेगा। मेरे ग्रुप जो बेसिकली है उसको आप सर्च कर सकते हो, इंग्लिश बाय आकांक्षा कुमार के नाम से, वहां पे आपको ये मिलेगा। और आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेना है और रोज यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, जिससे कि आप चीजें रिवाइज कर पाओ। आइए गाइस, 9th क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। द पायलट वॉज एबल टू डैश द डिले, है ना, कॉज्ड एट द एयरपोर्ट। डिले की बात कर रहा है, तो उसने क्या किया होगा, कंपनसेट कर लिया होगा, उसने प्लेन जल्दी चलाया होगा, जिससे कि वो क्या कर पाए, सही टाइम पे पहुंच पाए। तो वॉज एबल टू कंपनसेट। तो गाइस कंपनसेट के लिए व्हाट इज द फ्रेजल वर्ब दैट हैज टू बी यूज्ड। कंपनसेट के लिए देखो क्या होना चाहिए, देखो, अब ब्रेक इनटू तो हो नहीं सकता, ना क्रॉस आउट हो सकता, ना ईट आउट हो सकता, ना गेट थ्रू टू हो सकता, ना ग्रो अप हो सकता, कीप अप भी नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, लेट इन ऑन भी नहीं हो सकता, मेक अप फॉर हो सकता है, ठीक है, पुट अप विद नहीं हो सकता, पुट अप किसी के साथ रहना या किसी के डिसीजन में बात करना, रन इनटू नहीं हो सकता, टर्न डाउन मना कर देना, टेक आफ्टर भी नहीं हो सकता, स्टैंड फॉर, स्लो डाउन, वर्क आउट। तो सबसे अच्छा बचता है हमारा एक ही फ्रेजल वर्ब, मेक अप फॉर। तो उसने क्या कर दिया, उसके लिए कंपनसेट कर दिया। मेक अप फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए जो आपने गलती से कर दी होती है, उसके लिए आप भरपाई करते हैं। आइए, जैक डैश इज फादर, ही इवन वॉक्स इन द सेम वे। तो वो अपनी फादर की तरफ, अपने फादर की तरफ देखता है, अपनी फादर की तरह बनना चाहता है, ठीक है, बनना चाहता है, उनकी तरह रहता है, या उनको आदर्श मानता है बेसिकली। तो आदर्श मानने के लिए बहुत ही अच्छा एक फ्रेजल वर्ब हम यूज करते हैं। तो देखिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, जल्दी से गाइस टेल मी द राइट आंसर ऑप्शन, व्हाट इज द फ्रेजल वर्ब दैट यू कैन यूज ओवर हियर, व्हाट इज द फ्रेजल वर्ब। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है, रिजेंबल करना अपने एंसेस्टर्स को, ठीक है, रिजेंबल्स एंसेस्टर्स या पेरेंट्स को रिजेंबल करना। तो गाइज इसके लिए हम यूज करते हैं टेक आफ्टर, बट यहाँ पे चेक जो है वो सिंगुलर है, तो टेक्स आफ्टर हो जाएगा। अगेन देखो, वर्ब की फॉर्म आप चेंज कर सकते हो आराम से। तो गाइज इनके मीनिंग भी याद करते हैं चलिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि भाई
माई बॉस टोल्ड मी टू डैश दी गुड वर्क, तो उन्होंने मुझे शाबाशी दी कि आप अच्छा इसी तरीके से अच्छा काम करते रहो। आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय, तो भैया शाबाशी देना, प्रेज करना, प्रेज किया कि भैया आप क्या कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। तो गाइज आंसर देखो क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम। तो देखो ब्रेक इनटू नहीं हो सकता, क्रॉस आउट नहीं हो सकता, ईट आउट, गेट थ्रू टू नो, ग्रो अप नहीं हो सकता, कीप अप बढ़िया है। कीप अप का मतलब है कंटिन्यू रखो, ठीक है, कीप अप द गुड वर्क ऐसी कहते हैं ना, कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो अच्छा वर्क, प्रेज कर रहे होते हैं तो उसके लिए कीप अप द गुड वर्क हम यूज करते हैं, कंटिन्यूअस रखो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं इंडिया इज डूइंग वेल, दे शुड कीप अप द गुड वर्क, उनको अपना काम अच्छे से करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आई कैन नॉट डैश योर बैड बिहेवियर, तो मैं अब ऑल टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ, टॉलरेट ना करना आपका बैड बिहेवियर। आई एम कॉलिंग योर पेरेंट्स, तो टीचर कह रही होगी बच्चे को कि भाई मैं तुम्हें और टॉलरेट नहीं कर सकती, तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुला रही हूँ। तो गाइज व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन, देखिए तो देखो ब्रेक इनटू नहीं हो सकता, कट क्रॉस आउट नहीं हो सकता, ईट आउट, गेट थ्रू टू, ग्रो अप, कीप अप, लेट इन ऑन नहीं हो सकता, लेट इन ऑन मतलब किसी चीज पे जब आप आश्रित हो जाते हो, मेकअप फॉर नहीं हो सकता, पुट अप विद का मतलब होता है टू एग्री, अभी मैं लिख देती हूँ, पुट अप विद का मतलब होता है टू एग्री और टू सपोर्ट, तो आई कैन नॉट एग्री और सपोर्ट टू योर बैड बिहेवियर, मैं आपके बैड बिहेवियर को एग्री नहीं कर सकती हूँ, ना ही उसको सपोर्ट कर सकती हूँ, और मुझे तुम्हारे फादर को या तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना ही पड़ेगा। तो गाइज नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप एवरीथिंग डैश फॉर यू इन योर न्यू जॉब, तो देखो भाई आपकी नई जॉब में आपके लिए सारी चीजें बढ़िया रहे, सारी चीजें अच्छी रहे, सारी चीजें एकदम बढ़िया से हो जाए, अच्छे से हो जाना, ठीक है, नई जॉब में सब चीज अच्छे से हो जाना। तो गाइज आंसर देखो क्या होना चाहिए, आंसर बताइए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन। यस वेरी गुड, वर्क आउट, ठीक है, एवरीथिंग वर्क आउट, जैसे थिंग्स हैव वर्क आउट बिटवीन अस एंड नाउ वी हैव प्लान टू गेट मैरिड, ठीक है, तो चीजें अच्छे से हो गई हैं, अब वो लोग मैरिड मैरिड होना चाहते हैं, मैरिज के लिए एग्री हो गए हैं। आई डैश द मैनेजर्स ऑफर, तो मैंने मैनेजर के ऑफर को क्या किया होगा, या तो हाँ बोला होगा या तो ना बोला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑफ 10% रेज आई डिमांडेड मोर, तो मैंने क्या किया, उसको हाँ तो बोला ही नहीं, उसको ना बोला होगा, तो किसी चीज को ना बोलना, मना कर देना, मना कर देना, ठीक है, तो मना कर देने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज होता है, ये तो इजीएस्ट है यार, ये तो इजीएस्ट है। चलिए तो गाइज देखो, स्लो डाउन, स्टैंड फॉर, टेक आफ्टर हम लोग यूज कर चुके हैं, ब्रेक इन टू, क्रॉस आउट, ईट आउट, गेट थ्रू टू, ग्रो अप, कीप अप, मेक अप फॉर, पुट अप, रन इन टू, ये सब हम यूज कर चुके हैं। हमारे पास बचा है सेंड फॉर, हमारे पास बचा है लेट इन ऑन, और हमारे पास बचा है टर्न डाउन। तो लेट इन ऑन मतलब किसी चीज को इंक्लूड कर लेना, सीक्रेट रखना, सेंड फॉर क्या होता है, किसी को बुलाने भेज देना, और टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना। तो गाइज यहाँ पे क्या आएगा, टर्न डाउन। तो हमारे पास अब दो फ्रेजल वर्ब्स बचे हैं, देखिएगा कौन कौन से फ्रेजल वर्ब बचे हैं, एक तो लेट इन ऑन बचा है और एक सेंड फॉर बचा है। अब देखो वी हैड टू डैश द डॉक्टर बिकॉज हिज कंडीशन वॉज डिटोरिएटिंग, खराब होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी, तो हमें डॉक्टर के लिए बुलावा भेजना पड़ा, ठीक है, डॉक्टर के लिए बुलावा भेज देना, बुलावा भेजना। तो गाइस देखो
लेट इन ऑन का मतलब होता है इंक्लूड कर लेना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, या सीक्रेट्स को छुपा लेना। तो गाइस क्या होना चाहिए यहाँ पे, सेंड फॉर। तो हमने उनको बुलावा भेजा, बुलाया डॉक्टर को, क्योंकि दूसरे की कंडीशन क्या होती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी। तो चलिए गाइस लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब क्या कह रहा है, आई विल लेट यू इन ऑन अ सीक्रेट, मैं तुम्हें क्या करूंगा, सीक्रेट बता दूंगा, इंक्लूड करवा दूंगा, है ना। इन्वॉल्व कर लेना के लिए यूज होता है अपने सीक्रेट में, आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। तो मैं अपना एक सीक्रेट तुम्हें बता देता हूँ, अपने एक सीक्रेट में तुम्हें इन्वॉल्व कर लेता हूँ कि मैं जो है, मैं अगले महीने शादी करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, टू अलाउ समवन टू नो दी सीक्रेट, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लेट इन ऑन हो जाएगा। तो गाइज आज का सेशन यही खत्म करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। और पीडीएफ चाहिए आपको अगर विद अनोटेशन, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश बाय आकांक्षा कुमार, जिसपे आपको डेली वर्ड्स मिलेंगे और आपको उसके साथ साथ मिलेगा वहां पे क्विज रात को 9 बजे। तो आज के लिए इतना रखते हैं गाइस, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट अपडेट्स कि व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर द चैनल, और सारे सेशन आप देख पाए और अच्छे से एंजॉय कर पाए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय गाइस, टेक केयर।